डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर के 4 तरीके के अलग अलग प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कराई। ओके, यानी इन शॉर्ट इस पूरी इंडिया के अंदर जितने भी आम जनता द्वारा चलाया गया दुकानें हैं वो इन चारों कैटेगरी में आती है। और वो 4 कैटेगरी कौन सी देखी हमने? पहली देखी सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा देखा पार्टनरशिप फर्म, तीसरा देखा हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और चौथी देखी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ाऊं, बट मेरी टीम ने मुझे इन्फोर्स किया, यानी इनबाउंड कर दिया, ऑब्लिगेट कर दिया कि सर नहीं, 5वें टाइप का बिजनेस तो थोड़ा बहुत बनता है। तो मैंने कहा सर आगे 2 साल की पूरी जर्नी है यार, पढ़ा दूंगा वहां पे। मेरा नहीं सर, एटलीस्ट उनको ऊपरी दर्शन तो भी करा लो। तो आज मैं आपके साथ एसोसिएट हुआ हूं 2 काम करने। एक तो द टर्म सेक्रेटरी मींस क्या होता है एंड द व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऊपरी। ओके, समझा? और एक और बात सुन लीजिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ाने के दौरान आपको कुछ भी नहीं समझा, डोंट वरी अबाउट इट। अगले 2 साल की पूरी जर्नी आपको इसी दुकान के ऊपर है जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी इन शॉर्ट आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी की प्रैक्टिस सिखाई गई है, वो है कंपनीज की। ओके, क्लियर? अब द टर्म कंपनी एंड द टर्म सेक्रेटरी का कनेक्शन क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर, वो आगे मैं जोड़ दूंगा। यानी इन शॉर्ट आज मैं आपको 2 अलग अलग कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी और दूसरा द टर्म सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पे जाऊंगा, यानी आपके सब्जेक्ट की ओर जाऊंगा। ओके, और फिर एक रूट पे आके मैं दोनों को जोड़ दूंगा और फिर आप समझ पाओगे कि मैंने आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ाए। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की पहले उलझी बातें करता हूं, आपको सुलझा के देता हूं, फिर एट लास्ट थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। और इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, यानी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो सबसे पहले मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी हेडिंग देता हूं, आपके 5वें टाइप का प्राइवेट सेक्टर का दुकान जो सबसे मोस्ट पॉपुलर दुकान है, क्योंकि आपने कंपनीज नाम तो बहुत बार सुना होगा, असल में उसका पूरा नाम होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो हेडिंग दीजिए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कौन सी दुकान होती है सर? सुन लीजिए, ध्यान दो बच्चे लोग। हाँ, अगले 40 मिनट का पूरा खेल है, ध्यान दो सर। देखिए, अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहता है अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म अ बिजनेस एक्टिविटी एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 or any previous law is known as joint stock company. दूसरी डेफिनेशन कहती है a joint stock company is an artificial person created by law having perpetual succession and common seat. अब सर ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया हमको, क्या बोला आपने, है ना? सही कि नहीं? हाँ भाई, क्या हुआ, कुछ इधर गया ही नहीं, ऐसे अंदर आया, ऐसे उड़ गया कान से बाहर, एक कान से आया दूसरे कान से गायब। और कुछ लोगों ने कान ही बंद कर दिया, नहीं कि सर नहीं अंदर जाने को नहीं होना, ये सब फालतू बातें हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉ सीखना है तो लॉ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, वैसे ही ये सब्जेक्ट जो है वो लॉफुली आपको दिया गया है, लॉ से भरपूर भंडार इसके अंदर भरे हुए लॉ पूरा, तो इसलिए वो लॉ की लैंग्वेज थी जो मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे हिंट दिया। अब इसको समझा देता हूँ, देखिए इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? देखो, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि जो भी दुकान बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, यानी कौन सी, यहां तो इंडस्ट्री, यहां तो कॉमर्स, ये 2 ही एक्टिविटी है, और वो बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो अपनी दुकान जो है रजिस्टर करेगी कहां पे? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप?
प्रीवियस लॉ का मतलब होता है, मैं आपको यहां पे उसका डेफिनेशन का इंडिकेशन किसके ऊपर है, वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। बच्चा लोग प्रीवियस लॉ बोले तो कौन सा, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब आप लोगों के तरह आप कहना क्या चाह रहे हो, यानी आप बोलना चाह रहे हो कि कंपनीज एक्ट को दो एक्ट कमांड करती कंपनीज को। बिल्कुल, पहले 1956 एक्ट था, अब 2013 के बाद 2013 का नया एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया। बस सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, क्यों दो एक्ट लगे उसको। अरे भाई देखो, समय के साथ परिवर्तन, लॉज के अंदर बदलाव करने पड़ता है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। क्या बोलते हैं? अब एक बुक बनता है, पार्लियामेंट में पास होता है, राष्ट्रपति भवन से पास होता है, उसको एक्ट बोलते हैं, बराबर कि नहीं, रूल बुक। अब रूल बुक के अंदर समय के साथ चेंजेस करने पड़ते हैं कि नहीं, बोलो बोलो यस। तो अब करने पड़ते हैं, तो अब हर साल वो पार्लियामेंट के सांसद लोग आए दिन चेंजेस करते अब तुम बताओ, एक ही बुक को करेक्शन करते आखिर जज क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला अरे तुम रोज करेक्शन करके लेके बैठे आ रहे हो, कभी ये मिस्टेक, कभी इसको बदलाव करो, इसको बदलाव करो, उसको बदलाव करो। बेटर ऑप्शन क्या है, नए रूल लाके नया एक्ट पास करके दे दो हमको, खत्म विषय। तो यहाँ पे मसला ही आता है कि जो पुराने एक्ट में रजिस्टर है वो कंपनी नहीं किया, तो उसने कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला होगा अरे लिख लो उसके अंदर एनी प्रीवियस लॉ भी, यानी जो कंपनियां 2013 के बाद बनेगी वो रजिस्टर होंगी इस एक्ट के अंदर, और जो 13 के पहले बनी हुई होंगी वो प्रीवियस लॉ लिख दो, जितने भी प्रीवियस लॉ पीछे बने होंगे उसके लिए रजिस्टर होंगे वो भी कंपनियां। सिंपल भाषा में इसलिए दुकान का डेफिनेशन ये है कि एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग, क्या होता है, परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटी, बराबर कि नहीं, एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी जो दुकान इस दोनों एक्ट में से कोई भी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है, अब एक एक्ट यानी क्या, 2013 के पहले बनाऊंगा तो इधर होंगी, 2013 के बाद बनाऊंगा तो इधर होंगी। तो सर क्या इसके ये रूल्स इधर एप्लीकेबल नहीं होते? अरे दोनों में रूल एप्लीकेबल होते, दोनों के भैया, ऐसा नहीं कि इसके रूल इसके लगे, नहीं, 2013 के पहले रजिस्टर भले इसलिए होंगी, लेकिन 2013 के बाद चलेंगी इसके मुताबिक कंपनियां। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से जो दुकानें इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई उस दुकानों को अपन बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर करना क्या है, क्यों करना है वो बताओ। तो अब मैं आता हूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक इंसान बनाता क्यों, यानी अपनी दुकान को कंपनी में तब्दील क्यों करता है। अब अगर तुम्हारी दुकान को कंपनी में तब्दील करना है तो इसके लिए कोई अलग से सिंह नहीं देने तुम्हारी दुकान को पीछे से, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, सिंपल है, तुम्हारी दुकान जैसे चल रही थी वैसा चलाओ, बराबर कि नहीं। सिर्फ क्या करना, तुम्हारा बोर्ड जो है ना, वो बोर्ड चेंज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज फॉर एग्जांपल किसी की दुकान लेते हैं यहाँ पे, जैसे दुकान का नाम क्या है, बोल तुषार, अच्छा, गेमन दास एंड कंपनी। अच्छा, कंपनी ऑलरेडी है क्या, प्राइवेट कंपनी है? ऐसा नहीं देते बेटा नाम, ऐसा नहीं नाम देते हैं, रजिस्टर्ड नहीं बिना। अगर दुकान को नाम दोगी कंपनी ना, तो बेटा दुकान बंद कर देगी गवर्नमेंट। कंपनी का पीछे टाइटल जो है ना, वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी दुकानें इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ओके, हाँ, तुषार, दिवेश, तेरी दुकान का नाम क्या है? सॉरी, गुरु कृपा किचन वेयर। अभी फर्म नेम है, दैट फर्म में भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म, बराबर कि नहीं। यहाँ तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में होंगी, यहाँ तो पार्टनरशिप फर्म में होगी, यहाँ तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में होंगी। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली मिलते ही नहीं आजकल, काम की दुकानें बहुत कम मिल रही, बराबर कि नहीं। हाँ, तो अब कहने का भाव ये है कि जो गुरु कृपा दिवेश की गुरु कृपा, बोलो फिर से बोलो, क्या था? हाँ, किचन वेयर। ओके, मैं लिख देता हूं, गुरु कृपा है ना, KRU, गुरु कृपा किचन, KITCHEN, किचन वेयर। ओके, किचन वेयर ये एक फर्म नेम है। जिस दिन तुम्हारी दुकान इस एक्ट के रजिस्टर हो गई, तो इस फर्म नेम को एज इट इज, जैसी दुकान का नाम था वैसे रखो, पता चलेगा। लेकिन उस दुकान के नाम के पीछे दो टाइटल लग जाएंगे, एक तो कंपनी लिमिटेड ऐसा आ जाएगा, या तो आ जाएगा PVT कंपनी लिमिटेड, या ये नहीं लिखा चलता, PVT LTD, दोनों में से चलता।
तो जिस दुकान के नाम के पीछे आपने ये दो वर्ड लिमिटेड या पीवीटी एलटीडी या कंपनी लिमिटेड या पीवीटी कंपनी लिमिटेड लगा दिया उस दिन से आपकी दुकान बन जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए ये वर्ड, मैं वो नहीं चाहिए, शौक नहीं है। तो क्यों चाहिए उसका रीजन समझ लो रीजन। जब तक आप पर्पस सर्व नहीं होगा तब तक के मजा नहीं आएगा कि हमने ये दुकान करना क्यों है। भैया आपने सभी का रीजन बता दिया कि हमने ये दुकान क्यों बनाते, लेकिन ये दुकान हम क्यों बनाते बताओ। सुन लो, बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक क्या है, वो आज सब इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान दो, एक बार आपने अपनी दुकान को कंपनी बना ली, यानी दुकान को कंपनी में तब्दील कर दिया, दुकान का टाइप का वेरिएशन चेंज कर दिया, किसमें, फ्रॉम सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप और जॉइंट इन फैमिली टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उसका बेनिफिट क्या है, आपकी दुकान वर्ल्ड इकोनॉमी में खेल सकती है। यानी इसका मतलब क्या है सर बताओ। देखो सुनो ध्यान दो, आज आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे या ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बराबर, ये दोनों में से कोई तो भी एक एक्टिविटी कर रहे होंगे। अब दोनों एक्टिविटी में से कोई भी एक एक्टिविटी करने के दौरान आपका रीचिंग लेवल कितना है, मात्र या तो लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूट करोगे या तो मैक्सिमम स्टेट ये सिटी लेवल, बराबर कि नहीं। और अगर इससे भी ऊपर जाओ तो मैक्स टू मैक्स स्टेट लेवल, बस इससे ऊपर तुम्हारा माल जाता नहीं होगा। इस एग्जाम्पल अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी चूड़े बनाने की फैक्ट्री है, बराबर कि नहीं। अब सपोज मेरी चूड़े बनाने की फैक्ट्री है तो मेरा माल कहाँ जाता होगा बताओ, हार्डी अकोला में, हार्डी अकोला से थोड़ा बहुत बाहर, और नहीं तो भी मैंने ज्यादा ही कुछ तुर्रम खान काम कर दिया तो फिर वहां पे जाएगा कहां पे, सीधा महाराष्ट्र लेवल तक, बस उसके ऊपर बाहर तुम्हें वो पहचानता भी नहीं। लेकिन आप अंबानी को देख लो, महाराष्ट्र वाले भी पहचानते तो गुजरात वाले भी पहचानते, बराबर कि नहीं। आज अगर अंबानी सपोज अकोला में आ गया तो बताओ उसको पहचानोगी नहीं क्या अंबानी है, या फिर आप बताओ गुजरात में गया तो गुजरात में नहीं पहचानेगा, यूपी में गया तो यूपी में, अच्छा इन शॉर्ट विदेश भी गया तो उसको पहचानेगी अंबानी है भैया ये। तो इन शॉर्ट हमारी पहचान, हमारी दुकान की पहचान कितनी होगी, मात्र महाराष्ट्र लेवल तक, बस स्टेट लेवल तक, बराबर कि नहीं। तो इस तरीके से अगर तुम्हें उससे ऊपर दुकान फैलाना है, अपना धंधा फैलाना है, बिजनेस को फैलाना है, तो उसके लिए क्या, तो तुम अगर बड़े स्केल में खेलना चाहते हो तो अगर तुम सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म या ज्वाइंट जो हिंदू फैमिली बिजनेस बन के अगर तुम अपनी दुकान को चलाओगे तो वहां पे तुम्हें रेस्ट्रिक्शन देगा, लॉ तुम्हें, गवर्नमेंट तुम्हें रेस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों पूछो क्यों? वो कहेगा कि तुम अगर इतने बड़े पैमाने पे जाना चाहते हो नेशनल इकोनॉमी में, यानी पूरे नेशन के एरिया के अंदर पूरे नेशनल अपने पूरे इंडिया को अपना मार्केट बना के धंधा करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी दुकान का नेचर चेंज करो। तो हम कहते क्यों नहीं करना है, जाओ। तो बोलते ठीक है हम तेरे को बढ़न देंगे भी नहीं। तो हम बोलते क्यों, ये तो बेईमानी है, हम तुमको टैक्स दे रहे कि नहीं। बोला नहीं बेटा, इसलिए तेरे को बोल रहे हैं हम चेंज करने के लिए। गवर्नमेंट बोलती है हमको कि देखो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए, अलग अलग लॉज बनाए गए, बराबर कि नहीं, ताकि प्रॉपर सभी काम, सभी टाइप की दुकानें अपने अपने सिस्टम से चल पाए, प्रॉपर सिस्टमेटिक चल पाए, फ्रॉड ना हो, कॉमन पीपल का इन्हीं सभी के टाइप्स में बिजनेस में इंटरेस्ट बना रहे, रुचि बनी रहे, दिलचस्पी बनी रहे। इसलिए होता यह है, इसलिए अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर तुम बड़े पैमाने पे, सबसे बड़े पैमाने पे धंधा अपना चाहते हो, किससे, फ्रॉम नेशनल टू वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी ना तो तुम अपना प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बेच रहे हो बल्कि बाहर भी आप बना के बेच रहे हो, या सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, सर्विस भी चलेगा, ओके। तो आपको अपनी दुकान को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इस एक्ट के रजिस्टर किया, हम आपको फुल शूट दे देंगे कि आप अपने बिजनेस को जितना दम है, जितना हिम्मत तुम्हारी फैलाने की है फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने बोल दिया ऐसा क्यों, हम पार्टनरशिप में रहते भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कर सकते, नहीं ऐसा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो एक बात बताओ, अगर दुकान जितनी बड़ी रही तो उतने ही फ्रॉड भी बड़े होते हैं, मानते हो कि नहीं। अब एक बात बताओ, एक सप्लायर तुमने माल लिया, तुम लेके फुर हो गए, तो बताओ सप्लायर बेचारा कहाँ का, इंडिया का। अब इंडिया का सप्लायर हो गया, वो बेचारा बोलेगा मेरा करोड़ों है, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो अब बर्बाद हो गया। तो आम जनता का इस कॉमन इंडियन मार्केट के बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट निकल जाना ना, कि यहाँ की सरकार ऐसी सोई रहती सिर्फ। इसलिए बड़े बड़े फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने हर दुकान के टाइप के लिए अलग अलग एक्ट बनाई, और इसलिए सबसे बड़े पैमाने की दुकान के लिए सबसे बड़ी एक्ट बनाई, वो है इंडियन कंपनी एक्ट। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए जब भी कोई बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, कितना एक्सपांड करना है, फ्रॉम नेशनल टू वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी क्या, इकोनॉमी यानी एरिया, क्या होती है, लिखो वहां पे एरिया, इकोनॉमी। तो जैसे ही तुम अपने बिजनेस को ना तो सिर्फ इंडिया लेवल पे
बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड यानी तुम्हारे प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन ना तो सिर्फ इंडिया में होनी चाहिए बल्कि बाहर भी होनी चाहिए। ऐसे लेवल पे अगर तुम अपने दुकान को फैलाना चाहते हो, अपने मार्केट को इतना बड़ा एक्सपांशन एक्सप्लोजर देने वाले हो, तो आपको अपनी दुकान को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए पुराने एक्ट से निकलने पड़ेंगे सब आपको। और एक बार तुमने इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया तो तुम्हारे को गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, खेलो तुम्हारी जितनी हिम्मत है खेलने की। अब बोला सर ये रीजन की वजह से मैं करूं? नहीं, देखो सुनो क्या होता है। दुकानें बड़ी, देखो दुकान बोलते हैं कुआं है, क्या है? जितना पैसा नहीं, समुद्र है, पैसा लगाओ उतना कम है, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? दुकान में आपने देखा है कभी, चाहे बिजनेस एक्टिविटी चाहे इंडस्ट्री करो चाहे कॉमर्स करो, जितना लागत लगाओ उतना कम है प्रथम, बराबर कि नहीं? तो अब होता क्या है, अब इतने बड़े फैलाने पे तुमको फैलाना है। आज जाओ एक अकोला के अंदर 2 ब्रांच खोलने में तो हमारी हालत टाइट हो जाती है। तुम तो हर सिटी में बोल रहे हो ब्रांच खोलनी है, सिटी छोड़ो इंडिया छोड़ो बाहर भी खोलनी है। अब इतना बड़ा दुकान है, तुमको फैलाना है भैया, आउटलेट्स खोलने इतने सारे तुमको, तो उसके लिए क्या लगता? पैसा भी बड़े भरपूर लगता ना। तो इसलिए क्या होता है, इसका बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुमने एक बार अगर कंपनी बना ली, कंपनी, तो हम तुम्हारे पैसे आने के सोर्सेज ही बढ़ा देंगे। देखो लॉ सिर्फ एक रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हमें, लॉ हमारे को गाइड भी करता है एक प्रकार से। कैसे? बोला कि आपने जिस दिन इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया आपने अपनी दुकान को, दुकान का नाम कुछ भी हो, चाहे ट्रेडिंग करो चाहे इंडस्ट्री करो, कुछ भी करो, तो आपके सामने आपके कैपिटल के सोर्सेज हम बहुत सारे खोल देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म अगर लोन लेना चाहे तो किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे, बराबर कि नहीं? बाकी तो कोई खड़ा भी ना करे उसको। ये इनके पास सिर्फ बैंक ही नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेस है जिसके थ्रू वो लोन लेकर अपना कैपिटल रेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड कैपिटल और ओन कैपिटल भी। तो इस तरीके से जब भी आपको बड़े पैमाने पे खेलना है, अपनी दुकान को लेके जाना पड़ेगा तुमको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। और इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कैसे हमको दाखिला करना है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारा दुकान सब वही रहेगा, सिर्फ नाम आगे का बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। वो नाम के पीछे, नाम कुछ भी हो, नाम के पीछे ये 2 चिन्ह लग गए, यानी उस दिन से आपकी कंपनी है। अब सर ये 2 चिन्ह देने वाला कौन है और कब है? जिस दिन हम अपनी दुकान को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करेंगे या इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करेंगे तो हमारा दुकान के पीछे का ये चिन्ह लग जाएगा। और दूसरी बात करेगा कौन? रजिस्ट्रार। कौन करेगा? यानी हमको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास। वो गवर्नमेंट ऑफिसर हमारे को इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्री करके एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? और जिस दिन हमको ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, किससे? रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, आरओसी। क्या बोलोगे उसको आप? ये कौन है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। हर सिटी में रजिस्ट्री ऑफिस होती है, वहां पे जाके, अभी अपने अकोला में भी तहसील है देखो ना, तो वहां पे रजिस्ट्रार बैठा होगा, उसको बोलना हमारी दुकान को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दो। जिस दिन आपकी दुकान इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करके एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, क्या बोलते उसको हम? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हारी दुकान को मिल गया, उस दिन से तुम्हारी दुकान क्या बन गई? ज्वाइंट स्टॉक। और एक बार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन गई तो तुम्हारे लिए मालामाल है। तुम अपने बिजनेस को जितना हद से जाओ उतना फैला सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करना है करो, इंटरपोर्ट जो करना है करो। समझा आपको क्लियर? यानी आज जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, जो मोदी जी के साथ डिनर करते हैं, वो लोग अपनी दुकान को बड़े पैमाने पे फैलाने का जो क्रेडिट रखते हैं, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रखते हैं, कंपनी बन के ही खेलते हैं। समझा? आज टाटा ने बड़े बिजनेस को बड़े पैमाने पे फैलाया, आज अंबानी ने अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पे फैलाया, आज अदानी ने अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पे फैलाया, गूगल ने अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैला दिया। तो ये जो बड़ी बड़ी दुकानें, चाहे गुड्स से डील करे चाहे सर्विस से करे, लेकिन करे वो बिजनेस की एक्टिविटी कोई तो भी, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे कॉमर्स हो, तो ऐसी दुकानों को हमने नाम दिया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। समझा आपको क्लियर? यानी अगर तुम्हें अपनी दुकान को बड़े पैमाने पे बनाना है तो इसकी स्टडी तुमको करनी पड़ेगी। और हर कोई जो बोलते सर डायरेक्ट हम बड़े पैमाने पे बनाते ना, सुनिए ध्यान दो, मैं उसको बता रहा हूं। द शॉर्टकमिंग इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज गिवन बर्थ टू द पार्टनरशिप फर्म
and the shortcoming in the partnership firm has given birth to the joint stock company. अब सर ये स्टेटमेंट क्या है, समझाएंगे? बिल्कुल आपको समझाएंगे। पहले बताओ, यहां तक जितनी बातें मैंने आपको बताई समझी क्या आपको? यानी जितनी भी दुकानें आपकी चल रही है, जितनी भी जिसकी भी दुकान चल रही है, आप अपनी दुकान को वही नाम रखो, सिर्फ ये दो टाइटल देने के पीछे बहुत ज्यादा हेल्पाटे करने पड़ते हैं। वो हेल्पाटे कौन कौन से है सर, वो सिखाओगे आप? बिल्कुल, हम आपको यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करना सिखाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे करेंगे हम प्रैक्टिकली, यहीं पे प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज लेकर। समझा आपको? क्लियर? और एक बार आपने कंपनी बनाना सीख गया बेटा लोग, तुम लोग भी बिना वकील के अपनी दुकान को कंपनी बना के आ जाना, बिंदास, कोई मनाही नहीं है। समझा आपको? क्लियर? तो इस बार तुमको 11-12 में बड़ी दुकान, तुम्हारी दुकान को बड़े पैमाने पे फैलाने का एक अपॉर्चुनिटी देकर दिया तुमको गवर्नमेंट ने, एजुकेशन में। देखिए क्या देकर? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस देकर। समझा आपको? क्लियर बच्चा लोग? अब इस एग्जाम में प्रथम है, अब प्रथम तेरी दुकान का नाम क्या है बता? ओम नमकीन्स। अभी ओम नमकीन के नाम से दुकान चल रही है, कौन सी है? पार्टनरशिप फर्म की, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग, ओके बराबर। अब ओम नमकीन नाम के नाम से इंडस्ट्री है कि कॉमर्स है? इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री एक्टिविटी यानी बिजनेस की एक्टिविटी कर रही है। अब अगर काय की दुकान है ये, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग काय की है? नमकीन्स की। अब अगर प्रथम की जिस इच्छा हुई कि नहीं यार मैं अपने दुकान को सिर्फ अकोला लेवल पे ही क्यों लेके जाऊं, कहां कहां माल जाता है? हाँ, यानी इन शॉर्ट महाराष्ट्र के अंदर जाता है, विदर्भ के अंदर, ओके मान दू। अब विदर्भ तक के अगर मेरी एरिया है, मार्केट है, सोचो अगर यही मेरे को इंडिया लेवल का एरिया मिल गया तो बताओ मेरे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे ना। अब अगर ओम नमकीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न चल रही है और अगर कल को प्रथम को चांस भी मिल रहा है कि मैं इंडिया लेवल पे, यानी उसको वहां से, कहां से, गुजरात से फोन आ रही, यूपी से फोन आ रही कि भैया माल पहुंचाओ, आपका माल सुना है बहुत हमने, माल पहुंचाओ इधर, हमको भी दो, हम भी बेचेंगे आपका माल इधर। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न रहते हुए अगर उसको यूपी वगैरह में माल जाएगा तो वहां की गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करेगी। पूछो क्यों? माल है महाराष्ट्र का और यूपी में बेच रहे हो आके, व्हाट यू हैव एविडेंस कि आपका माल इतना अच्छा है या स्टैंडर्ड क्वालिटी में या इतने बड़े पैमाने पे फैलाने का आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं? तो इसलिए वहां पे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करेगी, दखल देंगी तुमको, ए हटो रे अपना माल यहाँ से, यहाँ बेच सकते नहीं आप, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो होता क्या है यहाँ पे, इसलिए हमें एक सेंट्रल एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। कौन सा एक्ट? इंडियन कंपनी एक्ट। यानी जिस दिन ये प्रथम ने अपनी दुकान को सोल ट्रेडिंग कंसर्न से हटा के ओम नमकीन्स को कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया, तो यही दुकान का नाम एक बार चूड़े के पैकेट में पढ़ लिया, ओम नमकीन कंपनी लिमिटेड या तो पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड ऐसा नाम आ गया उसके अंदर, तो कोई भी चाहे यूपी वाली सरकार हो, चाहे गुजरात वाली सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, कोई इसको हाथ भी नहीं लगा सकती। बोलती जितना फैलाना यहाँ क्या, तो अपना चूड़ा बाइडन को खिलाना, अपने को क्या करना है, खिला, चलेगा, जाओ, तुम्हारा चूड़ा जो है वो नमकीन जो है वो बाइडन के भी घर में, व्हाइट हाउस में आना चाहिए, ऐसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे गवर्नमेंट बोलेगी जितना तुम फैलाओगे उतना हमारा जेब भी बढ़ेगा, उतनी इंडिया के पास इकोनॉमी वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज बिजनेस इज रिलेटेड विद ऑल दोस इंस्टीट्यूशन व्हिच क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही खेल है कि एक बार तुमने अपनी दुकान को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया, तुमको जितना लंबा फैलाना है फैलाओ, तुम्हारी एरिया, मार्केट की एरिया सेगमेंट तुमको बढ़ाने को मिल जाएगा, फ्री एंड देगी गवर्नमेंट, तुमको खुद लोन्स देगी बहुत सारे, लो सब अपने दुकान को फैलाओ। हमारा सपना है कि बाइडन के प्लेट में हम तुम्हारा चूड़ा हो, हमारे इंडिया का। तो इस तरीके से एक सपना, विजन हर कोई अगर देख लेगा तो हमारी दुकान जो है वो एक्टिविटी ना तो सब लोकल इकोनॉमी करेगी बल्कि नेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमी में करेगी। आज जितनी भी दुकानें जो बड़े पैमाने पर चल रही है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में खेलती है, यानी पूरे वर्ल्ड को अपना मार्केट बना के बैठी है। यानी यहाँ की कस्टमर ही नहीं, बाहर की कस्टमर भी वहां लोग उसके कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके का बिजनेस फैलाना है तो आपको अपनी दुकान को कंपनी में तब्दील करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव एंड, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है?
यानी आज भी आप जाओ तो अपनी दुकान को अकोला के रजिस्टर ऑफिस में जाके अपनी दुकान, रजिस्ट्रार कंपनी का बैठा होगा, वहां पे रजिस्ट्रार बैठा होगा, और रजिस्ट्रार को आपने अगर लीगल डॉक्यूमेंट सब दे दिए प्रॉपर, और वो देखेंगे कि सच में आपकी लायकी उतनी है कि नहीं। पूछो क्यों? कभी कभी क्या होता है, दुकान छोटा है, दो पैसा है नहीं, और दुकान बड़े पैमाने पे पहले कराना चले तो आरओसी बनेगा, पहले अपनी लायकी तो बना, एलिजिबिलिटी तो बना भैया। इसलिए रजिस्ट्रार पहले स्क्रूटिनाइज करता है सब अच्छे से कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं आपकी दुकान वर्ल्ड वाइड खेलने के लिए या बड़े पैमाने के लिए, या लायकी नहीं, और बड़े पैमाने का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो सच में है कि नहीं उतना बड़े पैमाने पे खेलने के लिए। इस तरीके से जब वो पूरा बन जाता है फिर जाके आरओसी तुमको परमिट करता है कि हाँ तुम अपनी दुकान को अब बड़े पैमाने पे खेलो। और परमिट करने के लिए तुम्हें वो क्या देता है, बोलो? सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। और जैसे ही वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, किसका? कोई भी दुकान, अपने दुकान के नाम से, और दुकान के नाम के पीछे ये डोर वर्ड लग गए, समझ आना उस दिन के बाद चांदी ही चांदी, सोना ही सोना मिलेगा तुमको। पूछो क्यों? दुकान बड़े पैमाने पे खेलोगे। अब अगर क्रिश की बात करूं तो क्रिश, तेरी दुकान का नाम क्या है? बोलना बोलना। अरे भाई कौन सा मैं तुम्हारा रिवील करने वाला हूं? तुलसी ट्रेवल्स। अब तुलसी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड है क्या? कुछ नाम नहीं है? पक्का? मेरे को तो जहां तक पता है वहां है। इनकम टैक्स बेचारा क्या? टेंशन मत ले, इनकम टैक्स नहीं आते मेरे बोलने पर। ओके हाँ, जहां तक मुझे पता है क्रिश की दुकान जो है वो प्राइवेट लिमिटेड यानी प्राइवेट कंपनी यानी कंपनी बन के चलती है, यानी उसकी दुकान ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कहां पे पता है आपको? इस एक्ट के अंदर। पूछो क्यों? गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जनरली वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म्स के साथ डील नहीं करती है, वो डील करती है कंपनीज के साथ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना। अरे भाई हमको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। देखो लॉन्ग लास्टिंग यानी क्या? सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म कब बंद हो जाए मालूम नहीं पड़ता। और ये कैसा है? ये दुकानें जल्दी बंद नहीं होती। पूछो क्यों? अब मैं आपको उसका एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, समझिए। देखो ध्यान दो। अब मैं आपको दो डेफिनेशन बताइए, बोलो कौन कौन सी? एनी दुकान रजिस्टर अंडर द, हाँ बोलो बोलो, इंडियन कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कौन सा था पहले? चेंज किया, समझा आपको? वो बुक खराब हो गई थी अल्ट्रेशन कर करके तो नया बुक बना दिया और नए रूल्स एंड रेगुलेशन। अब सर अल्ट्रेशन करने की नीड क्यों पड़ी? देखो समझो, सिंपल है। अब बताओ 1956 का और 2013 का। अरे सिंपल है, जो 1956 में टेक्नोलॉजीज होंगी वो आज की टेक्नोलॉजी है क्या? 1956 में लोग इंटरनेट को देखने के लिए चले जाते थे। इंटरनेट वर्ड क्या है बताओ? सिर्फ किताब पढ़ते थे। आज क्या है? बच्चा पैदा नहीं होता, मम्मी नेट चाहिए। क्या चाहिए? आप अगर उसको नेट नहीं तो बच्चे को आज मोबाइल लेके बैठा है, वो फेंक देंगे मोबाइल, सही कि नहीं? और कुछ बच्चे तो इतने एडवांस पैदा हो रहे हैं कि उनको इंटरनेट का बटन पता है कौन सा है, सीधा लगा देते उधर और गेम खेलते, बराबर कि नहीं? तो इस तरीके से अब बताओ, तुम ही बताओ, वो टाइम पे 1956 में जो लॉ बनाए होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे एक्ट कंपनीज के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, वो आज तारीख में एप्लीकेबल होंगे क्या? आज वो आउटडेटेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? इसलिए क्या हुआ है? समय के साथ लॉ के अंदर परिवर्तन होता है। क्या होता है? वो परिवर्तन होने के लिए लॉ के अंदर अल्टरेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। एनी चेंजेस इन द एक्ट इज नोन एज अमेंडमेंट। क्या बोलोगे उसको हम? वो अमेंडमेंट पास करते 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 बुक खराब हो गई थी पूरी, सारे ही लॉ बदलने पड़े, क्योंकि 1956 का और 2013 का। तो आखिर 2013 में सांसद ने बोला नहीं भैया, हमने एक नया ही दुकान नया ही एक्ट बनाए थे, पार्लियामेंट ने फिर से लड़ झगड़ के, पता है ना आपको कैसे होता है, सांसदों ने पास कर दिया, एमपीस ने। ओके क्लियर? समझा आपको? हाँ, मेरी बात समझ में आया आपको अच्छे से? ओके हाँ, तो यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ बोलो। हाँ, ये टाइप्स ऑफ कंपनी में आएगा आपको आगे, अलग टाइप कंपनी के अंदर भी वेरिएशन है। क्या है वो? आपको सब अंदर पढ़ेंगे ना एसपी के अंदर। अभी से मैं ऊपरी ऊपरी पढ़ाने आया, वो भी मेरे टीम मेंबर्स की बोलने पड़े, तो मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी पढ़ाने की, जबरदस्ती मगजमारी गानी पड़ती मेरे को इधर। हाँ, यहाँ तक क्लियर बच्चा लोग? अरे 2 साल जो तुमको स्टडी करनी है पूरी, तो मैं अभी क्या तुमको पढ़ा कर ऊपरी ऊपरी, बट सर पढ़ाना है, ठीक है पढ़ाओ। अच्छा, कंपनी समझ में आई तो गवर्नमेंट कंपनी अपने आप समझ में आएंगी। पूछो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी भी इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक ही है, ओनरशिप।
जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में होती है, ओनरशिप, यानी हमारा पैसा, तुम्हारा पैसा, हम सबका पैसा लगा हुआ है। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो गवर्नमेंट का लगा हुआ है बस। बाकी दोनों दुकान चलती इसी एक्ट के मुताबिक है। कौन सी? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। समझा आपको? क्लियर? इसलिए मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर का एक टाइप आपको मैंने समझाया नहीं था, वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग उसको भी, लेकिन पूरा कंपनी पढ़ने के बाद, और उसके लिए आपको पूरा 11th तक गुजर जाना पड़ेगा, और लास्ट में गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बताऊंगा ना बेटा, सब बताऊंगा। ओके क्लियर? मैंने अभी आपको हिंट दी, एक क्या हिंट दी बोलो, कि दुकान जितनी बड़ी उसके पास के पैसे आने के सोर्सेज भी गवर्नमेंट बढ़ा देती है। तो ये पब्लिक कंपनी, सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनी के, पब्लिक कंपनी के पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वो आम जनता से भी पैसा ले सकती है। समझा? जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं है। अरे आ रहा क्या आप, तुम्हारी अब ओम नमकीन प्रथम की दुकान है। अब ओम नमकीन अगर प्रथम की दुकान है तो प्रथम चाहे तो आम जनता को, पब्लिक को बोलता है, पब्लिक को आओ रे मेरे को लोन दो या मेरे को पैसा दो, हम अपनी दुकान को बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगी, भैया तेरे को ऑप्शन किसने दिया ये पैसा लेने का? आम जनता से। आम जनता का पैसा क्यों दे रहा? चल अपनी दुकान को संभालना, आम जनता को अलाउड नहीं है। और अगर यही दुकान तो कंपनी बनकर चलाएगा तो खुलेआम बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेंगी बेटा जा जा आम जनता से पैसा ले और व्यवहार सबके साथ जाकर कर, सबको कमा के दे। कैसे? वो आगे आपको बताऊंगा। क्लियर पिक्चर आपको? समझा? तो कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी आम जनता को भी इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देती है बाय परचेसिंग शेयर्स। और वो शेयर क्या है वो जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल उसका काम नहीं है। समझा आपको? क्लियर? पक्का? अच्छे से क्लियर है यहाँ पे? हाँ। अब एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव एंड। तो अब देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का निगेटिव साइड क्या है भैया। भाई सर अगर ऐसा ऑप्शन है कि भाई भरपूर भंडार है पैसों के आने के, यहाँ पे सोर्सेस हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे लोन लो या ओनरशिप बांटो या फिर वर्ल्ड वाइड खेलना है, तो सर कोई भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में और पार्टनरशिप में मगजमारी करेगा कि डायरेक्ट दुकान जब शुरू करना है बनाओ कंपनी और फैलाओ। बराबर कि नहीं? अरे बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको उसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ाई ना, अब वो एक ड्रॉबैक्टेड डेफिनेशन वाली पॉइंट दिया उसने। अब तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी? Joint stock company is an artificial person created by law having perpetual succession and common seal। लिख के दूं? पता है ना मेरे को? हाँ नहीं तो बोलते नहीं तुम लोग, रेडीमेड खाने की इच्छा होगी आज जनरेशन को। स्कूल में टीचर बेटा हर वर्ड तो बोर्ड यूज करती नहीं, चलो ये तो मेरे सामने बोर्ड पढ़ा इधर लिख देता मैं, टीचर तो डिक्टेट करती थी, लिखती नहीं। ये कौन से स्कूल है बताओ तो मेरे को भी जाना है पढ़ने। हमारी टीचर को तो उठना ही जान पे आता था। सही कि नहीं? सही बताओ। एक आधी टीचर अगर थोड़ी फैटी हो गई वो तो उठती थी क्लास चेयर से, बैठे तो बैठे। मैं कौन सा स्कूल बोलूं? मैं 3 स्कूल चेंज किया हूं। हाँ, ढंग का स्कूल एक ही मिला, हाँ विद्यालय। बेटा ऐसा नहीं होता, जो दिखता है उस असल में ऐसा होता तो नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, सॉरी, ठीक है, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having perpetual, PERPETUAL, perpetual succession and common seal। कॉमन सील। आगे की बेटा, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एन लगाया इसलिए वो वोवेल है ना इसलिए, हाँ, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ
having perpetual succession and common seal. बेटा बताएगा अभी तक मैंने, पहले बताओ पहली डेफिनेशन समझी क्या हुआ? लॉ क्या बोलता है बताओ? जो दुकान मेरे एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गया वो दुकान को आज के बाद क्या नाम दोगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओम नमकीन जिस दिन जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गया तो उस दिन के बाद क्या बनेगा? वो बनेगा ओम नमकीन कंपनी लिमिटेड या ओम नमकीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समझा आपको? क्लियर बच्चा लोग? आ गया? और कोई अलग से सिंग नहीं होती उसके लिए, क्या करना है? बस नाम बोर्ड, अपना बोर्ड जो ऊपर का जो बोर्ड है ना फ्रंट बोर्ड, वो चेंज करना है, वो नाम पुराना नाम हटा के पूरा नाम डालना है ओम नमकीन लिमिटेड वगैरह। समझा? वो साइन है। यानी आज के बाद राह चलते जितनी भी दुकानें पढ़ोगे उसके यहाँ पे पीवीटी एलटी लिखा हुआ है, यहाँ तो कंपनी लिमिटेड, सब लिमिटेड भी लिखा रहा, लिमिटेड भी क्या लिखा रहा? तो समझ जाना बच्चा लोग, वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है, उसको फुल शूट है, शूट चलाओ। बाइडन को अपना कपड़ा, बाइडन को अपना जूता, बाइडन को अपना चूड़ा, जो भी खिलाना है आप पहना सकते हो। बाइडन वो तो कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति। यानी अपनी दुकान अमेरिका तक के भी आप फैला सकते हो और अपना माल व्हाइट हाउस में भी सप्लाई कर सकते हो। समझा बच्चे लोग? हाँ, आज जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्मूथिंग उनको मिलती है जो अपनी दुकान को कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करता है। समझा आपको? क्लियर? अब सर क्या हम कहीं भी अपने दुकान को खोल सकते हैं? यस, रजिस्ट्री आपको एक सिटी में करनी पड़ेगी, एक कंट्री, स्टेट और सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वहां पे अपना हेड ऑफिस बनाना पड़ेगा। हेड ऑफिस, जैसे एग्जाम्पल देखो गूगल है, अब गूगल जो है, गूगल सुने? हाँ, गूगल इज अ कंपनी, मालूम है ना? अब गूगल इंडिया में भी खेलती है, खेलती कि नहीं? आज हम गूगल से अपने रास्ते पूछते थे इंडिया के, लेकिन जबकि गूगल जो है विदेशी कंपनी है। अब विदेशी कंपनी क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुई है, उसकी रजिस्ट्रेशन फॉरेन एक्ट के अंदर हुई है, इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर, यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर। कहां हुई है? तो उसका जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में है। यानी जहां जिस सिटी में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में रजिस्टर होती है ना, उस कंट्री के अंदर मेन ब्रांच को तैयार करना पड़ता है और उसको बोलते हैं हेड ऑफिस। क्या बोलोगे आप उसको? समझा? जैसे आपने कभी कंपनियों के ऑफिसर से बात की हुई है, वो क्या बोलते हैं? सर हमारा हेड ऑफिस इधर है, यानी हेड ऑफिस इधर है। बोल तो क्या कि उन दुकानों का रजिस्ट्रेशन उस सिटी में, उस स्टेट में, उस कंट्री में हुई है। समझा आपको बच्चे लोग? तो वहां से पूरा बिजनेस कमांड होता है। एग्जाम्पल अभी ओम नमकीन अकोला में आज रजिस्टर कर दिया किसने? प्रथम में, तो उसको अपनी मेन ब्रांच अकोला ही बनानी पड़ेगी, बाकी वो हर सिटी में चाहे तो अपनी दुकान का आउटलेट ब्रांचेस खोल सकता है। याद रहेगा बच्चे लोग? पक्का? समझ आया? ओके। अच्छा अब सुनिए, ध्यान दो। अब मैं आपको बता रहा हूं एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव देख लिया बहुत सारे, बताओ क्या क्या सोच रहे? कंपनी बन के आप क्या करोगे? दुकान को वर्ल्ड वाइड खिलाओगे, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी खिलाओगे, अपने मार्केट को बढ़ाओगे, एरिया को बढ़ाओगे। दूसरा, कैपिटल के सोर्सेज बढ़ेंगे आपके पास। ओके, हाँ, लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है? सुनो, ड्रॉबैक ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पूछो क्यों? एक बार किसी पर्सन ने अपनी दुकान को कंपनी में तब्दील कर दिया, कंपनी में तब्दील कर दिया, तो उसकी दुकान उस दिन के बाद बन जाएगी आर्टिफिशियल पर्सन, कठपुतली। और ना तो वो अब तुम्हारी दुकान तुम्हारे हवाले, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे मुताबिक चलेगी, ना ही किसी और की, वो चलेगी एज पर द क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ कौन सा? इंडियन कंपनीज एक्ट। ये ड्रॉबैक है उसका। यानी तुम अपनी दुकान के अंदर सब होते हुए देखोगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुकान अब तुम नहीं चलाओगे, तुम्हारी दुकान चलाएगी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। कठपुतली है वो। क्या है अभी वो? नचाएगा कौन उसको? लॉ। बनाएगा कौन उसको? लॉ। मिटाएगा भी लॉ। यानी कंपनी एक ऐसी दुकान है जो बनाता भी लॉ है, चलाता भी लॉ है, और उसको मिटाता भी लॉ ही है। और हर एक
पर्सन कंपनी के अंदर जो भी एसोसिएट होगा उसके अंदर, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे मालक हो चाहे एम्प्लॉय हो, हर काम वो करेगा एज पर द प्रोविजन गिवन इन इंडियन कंपनीज एक्ट, यानी एज पर द लॉ। ये है उसका ड्रॉबैक। इसलिए छोटी दुकानों को तोड़ता नहीं। पूछो क्यों? सुनो, लॉ की हर एक प्रोसेस, हर एक काम लॉ का लेंदी और एक्सपेंसिव होता है। बोलो एक बार फिर से, लॉ का हर एक प्रोसेस लेंदी और एक्सपेंसिव होता है। इट इज नॉट सुटेबल टू फॉर द स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पूछो क्यों? अगर कोई भी छोटी दुकान अपनी डायरेक्ट कंपनी में बना के बैठ जाए, कंपनी में बना के बैठ जाए, तो उसको वो पड़ेगा नहीं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला काम हो जाएगा, यानी इनकम सोर्सेस कम होंगी और एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो लॉस बेयर करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सिर्फ एक दुकान नहीं बनाई कंपनी, इसलिए बोला समय समय होते हुए अपनी दुकानों का परिवर्तन करो। दुकान जब छोटी है तो शुरुआत करो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से, थोड़ी बढ़ानी है पार्टनरशिप में जाओ, और थोड़ी बढ़ानी है तो जाके आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आओ। क्योंकि एक बार तुम इस दुकान के अंदर रजिस्टर हो गया तो इसकी हर एक प्रोसेस लेंदी भी है और दूसरी बात एक्सपेंसिव भी है, और इस वजह से it is not suitable for small scale, it is only suitable for large scale। आज वननेस कॉमर्स क्लासेस 250 बच्चों को पढ़ाती है, 250 ऑफलाइन और लगभग 300-400 ऑनलाइन बच्चों के साथ रजिस्ट्री हमारे साथ, 780 बच्चे ये साल हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड है। यूट्यूब पे नहीं बोल रहा हूं, इसलिए ऑफलाइन ही बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग से हटा दूंगा तो इनकम टैक्स की रेट लग जाएंगी ना। हाँ समझा? हाँ, अब बताओ, मुझे सोचने वाली बात है, आज भी मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ही अपनी फर्म को चला रहा हूं। क्यों? मुझे क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर ये कंपनी के लोचे में आ गया मैं एक बार, तो मैं पिस के जाऊंगा, मेरे को इसकी फॉर्मेलिटी सी इतनी महंगी पड़ जाएंगी कि मुझे मजबूरन या तो फीस स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा या तो मुझे अपने रेवेन्यूज कम करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसलिए हर आम इंसान डायरेक्ट अपनी दुकान को स्टार्टिंग में ही कंपनी बनाने में नहीं सोचता है। अब आप जब यहां पे कंपनी बनाओगे ना, हम यहां पे जब मिलके कंपनी बनाएंगे ना, देख लेना कम से कम 15-20 दिन डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में लग जाएंगे इधर अपने को, और प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं सारे महीनों लग जाते हैं, कहीं साल भी लग जाते हैं। यानी लॉ को कंपनी कठपुतली है, चलती भी लॉ के मुताबिक है, बनती भी लॉ के मुताबिक है और मिटती भी, और लॉ का प्रोसेस इतना लेंदी होता है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं, महीनों। समझा? इसलिए सुटेबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले व्यापारी क्या करता है, फिर अपनी दुकान को उस लेवल तक कॉम्पिटेंसी में लाता है और फिर उसको लगता है कि नहीं, अब मुझे वर्ल्ड वाइड खेलने का अपॉर्चुनिटी है, रास्ते खुले हुए, तब जाके वो अपनी दुकान को रजिस्ट्री करता है इस एक्ट के अंदर। तो ये दूसरी वाली दुकान क्या है समझा आपको क्लियर? अब दूसरा नाम दिया है हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब है एग्जिस्टेंस। लिखो लिखो लिखो, लॉ का वर्ड है, लैटिन भाषा से आया हुआ ऐसा वर्ड है ये। परपेचुअल ने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस निरंतर, और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एग्जिस्टेंस। ये जब मैं आपको कंपनी पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगा, या आपको आना चाहिए उस टाइम पे। हाँ, याद रखना बच्चा लोग। अब इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सी। सुनो, मैंने आपको इसके पहले कौन सा टाइप पढ़ाया बताओ? इसके पहले कौन सा टाइप पढ़ाया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कहा था मैंने आपको बताओ? उस टाइम पे कहा था कंपनियां और कोऑपरेटिव जो है वो दोनों मैक्सिमम 90% सिमिलरिटीज चलती है। तो मैंने आपको कहा था यार करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मालक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कहा था उसको चलाता है कोऑपरेटिव एक्ट। क्या चलाता है?
उसी प्रकार ये दुकान एक बार आर्टिफिशियल पर्सन बन गई तो ये भी अपने मालक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मालक के रहने से, नहीं रहने से ये दुकान में कोई बदलाव आता नहीं है, क्योंकि इसको चलाने वाला कौन है? लॉ। इसका हर स्टेप कैसा रहेगा? जो दिया गया है प्रोविजन लॉ के अंदर, उसके हिसाब से। इसलिए जो दुकानें अपने मालक के ऊपर डिपेंडिंग करती है उनको कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस मिलता रहता है, यानी मालक के रहने से, नहीं रहने से दुकान कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी। इसलिए इसको नाम दिया परपेचुअल सक्सेशन। और ये दोनों पार्टनरशिप फर्म और सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जॉइंट इनटू में नहीं है। पूछो क्यों? देखो सिंपल है, दो सिंपल है। एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न किसके ऊपर डिपेंड है? सोल ट्रेडर के ऊपर। मानते हो कि नहीं? अरे भाई, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न की दुकान में मालक के ऊपर डिपेंड है ना। कल को अगर मालक को कुछ भी हुआ तो क्या दुकान को अफेक्ट हो सकता है? क्या दुकान बंद हो सकती है? एग्जाम्पल मेरे पापा की दुकान थी। मेरे पापा की दुकान सोल ट्रेडिंग कंसर्न में थी। मैं जब आई वॉज इन 10th क्लास, पापा एक्सपायर हुए थे मेरे, तो मैं बहुत छोटा था। आई वॉज इनकॉम्पिटेंट दैट टाइम कि मैं बिजनेस को टेक ओवर कर पाऊं। तो फिर क्या हुआ? दादू ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, बच्चे छोटे हैं अभी हमको दुकान फिलहाल बंद करनी है। चालू दुकान बंद हो गई। चालू दुकान बताओ तो क्या हुआ? यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज डिपेंड ऑन सोल ट्रेडर। They cannot enjoy perpetual successions. Why? Because the firm is depend on the owner. And owner को कुछ भी हो गया, anything expected, unexpected happen with the owner. The firm may close. Firm may in closing stage. सिंपल भाषा में, यानी इन शॉर्ट फर्म जो है, दुकान जो है वो क्लोजिंग स्टेज पे भी आ सकती है। फर्म में एंटर इनटू क्लोजिंग स्टेज, बराबर कि नहीं? बिकॉज क्यों? द पार्टनरशिप फर्म एंड सोल ट्रेडिंग कंपनी इज डिपेंड ऑन द ओनर्स। दैट्स व्हाई इफ द ओनर डाइज या एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड विद ओनर्स, एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन विद ओनर्स, फर्म मे बी क्लोज, है ना? फर्म कम्स टू एन एंड। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा क्लियर तुमको? लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मालक रहो नहीं रहो, कंटिन्यूअस दुकान चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी। एग्जांपल दूं? देखो सिंपल है, ध्यान दो, समझो। हाँ देखो, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मुझसे पूछा गया था, भैया दुकानदारी में इंटरेस्ट है? मतलब करके देखते हैं। चाचू ने ट्रेनिंग बिठाई, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को ये फील्ड में जाना ही नहीं, हट, मेरे को कुछ नया चाहिए, मेरे को वही लाइफ नहीं चाहिए हेल वाली, सुबह जाओ रात को बैठो, एंजॉय करो यार, बताओ कि नहीं? लाइफ एक ही पे मिलती है। तो दादू बोला, दादू मेरे को नहीं काम करना है, मेरे को तो भैया क्या करना है, टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लूंगा, लाइफ सेट करूंगा। सही कि नहीं? सोचा था 10th में, सोचा था मैंने कि लाइफ, क्योंकि देखो तुमने वो मुन्ना भाई की एक कहानी सुनी थी क्या सुनी थी? वो मुन्ना भाई वो सर्किट बोलता, भाई अब क्या करेंगे? गांव जाएंगे, क्या करेंगे? वहां इतिहास पढ़ाएंगे। अरे भाई हमको तो इतिहास आता ही नहीं, गांव को भी घंटा इतिहास आता है। तो ऐसा एजुकेशन लाइफ है हमारी। यानी इसका मतलब क्या बताऊं, टीचर्स को भी आता कुछ नहीं है, मेरे को पता था, तो वैसे भी अपने को कुछ नहीं आता है, तो क्या है, वैसे टीचर को सिस्टम ही वैसे है, वैसे भी बच्चों को ही नहीं आता है तो टीचर को भी नहीं आके भी क्या करेंगे, जो बताएंगे वही हाँ मान लेंगे बच्चे, पता है कि नहीं? उस टाइम पे ये विचार था, अभी नहीं, अभी सही से पढ़ा रहा हूं। अरे उस टाइम पे मैं खुद ही नहीं पढ़ता था, बराबर कि नहीं? और इंडिया का जो नहीं पढ़ने वाले होते वही टीचर बनते, देखो नोटिस करो। पूछो क्यों? सच आपको क्लियर? वो अभी बार बार डायलॉग नहीं कराऊंगा, चुप कहूंगा आपको मैं। हाँ, तो 10th में दादू ने पूछा एक बार, बेटा कि क्या करेगा? मैं, जी दादू देखो अभी मैं चाचू साथ तो बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी मजा नहीं आ रहा दुकानदारी में, आप मुझे वही लाइफ हेल दे रहे हो, मेरे को चाहिए ही नहीं, करेगा क्या? दादू पढ़ाऊंगा। अबे खुद तो पढ़ पहले, खुद का 10th का पता है ही नहीं, बराबर कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? 10th पास होने की बात कर रहा, 60% लाए बड़ी मुश्किल से। हाँ, तो फिर 12th में अच्छे आए थे, हाँ डोंट वरी। हाँ, तो फिर हुआ क्या, तो मैं दादू देखो, मैंने जितना भी एजुकेशन गेन किया ना टीचरों से, उनको भी नहीं आता वैसे भी।
तो नहीं आता फिर भी टीचर बने ना, तो मेरे को भी बना देंगी, बराबर कि नहीं, थोड़ा बहुत पैसे खिला देंगे दादू, है ना, लाइफ सेट हो जाएंगी मेरी भी। ठीक है चल जान दे, पढ़ाई पहले 11 तो देख, पढ़ देखते बाद में। फिर दादू ने देखा कि हाँ इसका इंटरेस्ट जाग रहा है पढ़ाई पढ़ाने में, मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था तो उनको काफी अच्छा लगता था पढ़ाई का, तो वो स्किल्स अंदर दिखी, तो दादू ने मुझे बोला जादू पढ़ाई पढ़ा। चाचू अपोज थे, नहीं नहीं दुकानदारी पे आ जाओ, क्या है ये, इसमें कुछ नहीं है, टाइम पास कर रही है। तो दादू ने मेरे को रोका नहीं, बोला तुझको जो करना है कर, लाइफ में मुझे गिल्ट चाहिए नहीं कि तू बोलेगा कि दादू ने मेरे को रोक दिया, पापा ने। तो इसलिए हुआ क्या था, मैंने फिर वो टीचिंग फील्ड सेलेक्ट की। अब बताओ, पापा का अच्छा भला बिजनेस था, मेरा बंद हो गया ना, यानी क्या हुआ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज डिपेंड ऑन सोल ट्रेडर, दुकान आज नहीं है एग्जिस्टेंस में, जो एकदम चालू दुकान थी, बराबर कि नहीं। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी, अगर पार्टनर कुछ हो गया तो दुकान बंद हो सकती है, बराबर कि नहीं। लेकिन आप ही देख लो, अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कंपनी अपने मालक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पूछो क्यों, देखो मालक के रहने से नहीं से तो कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल दूं, अब देखो टाटा कंपनी की शुरुआत की थी जमशेद टाटा ने, जमशेदजी टाटा, ओके, फाउंडर है वो, कौन है फाउंडर। उसके बाद जमशेदजी टाटा कौन है मालूम है आपको, रतन टाटा के दादाजी है। उसके बाद रतन टाटा के पापा है, टाटा पापा के आने के बाद उनके बाद रतन टाटा जी आए, बराबर कि नहीं। अब टाटा रतन टाटा जी के आने के बाद अब उनका तो कोई वारिस है नहीं, तो आपको क्या लगता है रतन टाटा जी जाने के बाद क्या ये दुकान टाटा कंपनी बंद रहेगी? नहीं, कंपनी चलती रहेंगी निरंतर, क्या होंगी। अब अगर इसमें से किसी वारिस का सब कुछ इंटरेस्ट रहा भी नहीं तो भी वो कंपनी बंद नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि वो अपने मालक के ऊपर डिपेंड नहीं। मालक को बोलेंगे तो अपना हिस्सा ले, खत्म कर, कंपनी खुद ही लॉ चलाएगी, क्या चलेगी। इसलिए कंपनी और कोऑपरेटिव मात्र ऐसी दुकानें हैं दो जिनको मालक लोग नहीं चला रहे, हर एक काम लॉ कर रहा है, कौन रहा है। दैट्स व्हाई कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, but sole trading concern or partnership firm doesn't enjoy perpetual because that types of business organization depend on its owner. समझा, डन, ओके। इन्हें आज के बाद क्या सीखा, कंपनी वो तो बड़े पैमाने की, सबसे बड़ी पैमाने की दुकान। आपको अगर वर्ल्ड वाइड अपनी दुकान को लेके जाना है तो आपकी दुकान को तब्दील करनी पड़ेगी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, और अगर एक बार आपने कंपनी ना ली तो आपकी दुकान आपके मुताबिक चलेगी भी नहीं, भले आप मालक हो। किसके मुताबिक चलेगी, कंपनी बनती भी लॉ के मुताबिक है, चलती भी लॉ के मुताबिक, और मिट्टी भी खत्म भी लॉ के मुताबिक होगी। जब लॉ बोलेगा उसको आदेश देगा दुकान बंद तो बंद, क्लियर। अब यहां दिया है हैविंग कॉमन सील ऑल्सो। अब ये क्या है सर, सुनो, कॉमन सील के बारे में बात करता हूं, सुनो। देखो, कॉमन सील मीन्स द सिग्नेचर ऑफ द कंपनीज, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज नोन एज कॉमन सील। अब ये क्या होता है सर, पहले बताओ एक एक स्टेटमेंट आपको समझी क्या। कंपनी बोल दो कठपुतली, क्या है वो, कौन नचाएगा उसको, बनाएगा भी कौन और मिटाएगा भी कौन, लॉ। लॉ बोल दो कौन, इंडियन कंपनीज एक्ट, समझा। हाँ, अब दो मिनट ध्यान दो, इधर बेटा लोग, मेरा सेशन खत्म हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, इसके बाद मैं डायरेक्ट आगे बताऊंगा इसके बारे में सब। हाँ सुनो, देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सोल ट्रेडर ओनर होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स ओनर होते हैं, बराबर कि नहीं। कंपनी के अंदर एक मालक नहीं, हजारों लाखों लोग मालक होते हैं, लाखों लोग। और इस वजह से कंपनी किसी एक की नहीं है, कंपनी हम सबकी है। किसकी है, सबकी। तो सबकी होने की वजह से, कॉमन पीपल की होने की वजह से होता क्या है, यहां पे एक मालक नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो सच में इंपॉर्टेंट है, ये मालूम कैसे पड़े, जब तक मालकों की साइन नहीं होंगी तब तक वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगी क्या। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन लिया जाता है सोल ट्रेडर से, क्योंकि दोनों का दोनों का जो लीगल स्टेटस है वो ज्वाइंट है, क्या है, ज्वाइंट, लायबिलिटी ज्वाइंट होती है, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है दिवेश, एक मालक नहीं होने से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस पर साइन कौन मारे, तो इसलिए बस वहां पे मोबाइल इधर, वहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर कोई साइन न होते हुए कंपनी का एक कॉमन सील होता है। वो कॉमन सील अगर लग जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी समझ जाना, कैप्टन को दो, यानी समझ जाना कि वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी वो क्या है, वहां पे कंपनी ने सिग्नेचर किया हुआ है।
कंपनी खुद क्या है, कठपुतली क्या है, अब साइन मारेगी क्या वो नहीं, तो इसलिए कंपनी की जो भी कॉमन सील जहां भी लगा हुआ होगा समझना वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी ने इशू की हुई है। आ रहा आपको समझ में? इसलिए कंपनी के पास ये कॉमन सील की खासियत होती है कि कॉमन सील एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगा दिया, यानी कंपनी ने साइन कर दिया। इट्स अ सिग्नेचर, सब्स्टिट्यूशन सिग्नेचर ऑफ कंपनी नोन एज कॉमन सील। ये आपको आएगा, कहां पे आएगा बोलो बोलो? मेरे एंट्रेंस एग्जाम में 200 मार्क का जो पेपर निकलेगा, द सिग्नेचर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी नोन एज डैश, क्या लिखोगे? कॉमन सील। समझा आपको? क्लियर? हाँ, इन्हें कॉमन सील लगा के दिखने में कैसे होती है वो आगे आपको दिखाऊंगा। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब यहां पे सुनो, और भी कंपनी के ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो सारे ड्रॉबैक्स कौन से वाले जो कोऑपरेटिव के है इसमें चिपका देना, हो गया। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव दोनों लगभग सेम चलाता है। तो सर यहाँ पे भी चालक और मालक अलग है? यस, यहाँ पे चालक और मालक अलग होते हैं। जैसे कंपनी, जैसे कोऑपरेटिव में चालक मालक अलग थे सब लोग, अब वो क्या थे वो आगे सब इसके ऊपर डिस्कस में करूंगा। अब यहाँ पे मेरा सेशन खत्म नहीं होता है, मुझे क्यों बचा लोग? नहीं, खत्म करना पड़ेगा। ओके, कल हम लोग जाएंगे द टर्म सेक्रेटरी। पूछो क्यों? सेक्रेटरी प्रैक्टिस समझने के पहले आपको द टर्म सेक्रेटरी समझना जरूरी है। तो कल हम यहां से एसपी की शुरुआत करेंगे। ये था आपको ऊपरी 5 टाइप के दुकानें पढ़ाना, समझ में आ गया होगा होपफुली। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।